हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस नई सीरीज का नाम है आईएएस सीरीज। ठीक है, ये सीरीज बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी आईएएस की तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर कहा जाए क्लास 12th या बीएससी के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आईएएस की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तुमको थोड़ा सा एक टिप्स देते हैं। टिप्स ये है बेटा कि जान तो आईएएस के बारे में, या फिर कहा जाता है कि आईएएस एग्जाम बहुत ही हार्ड एग्जाम है। डेफिनेटली हार्ड एग्जाम बेटा ना, एग्जाम है। आप जानते हो आईएएस एग्जाम को सबसे ज्यादा कौन बच्चा बीट कर सकता है? जो कम पढ़े और एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा से करे। कम पढ़े और एक्सप्रेस ज्यादा अच्छे से करे। कभी भी आपने ये देखा होगा आईएएस एग्जाम के बारे में लोग बताते हैं कि मैंने 8 घंटे पढ़ाई करी है, किसी ने 6 घंटे पढ़ाई की है। किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा है कि मैंने 18 घंटे पढ़ाई की है, क्योंकि किसी इंसान की जो कैपेसिटी होती है ना, एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि अभी शुरू होने जा रहा है। इसमें किसी भी टॉपिक को आपको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। सारे कीवर्ड, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो कीवर्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो आईएएस के बारे में ये एक बेटा एक मैराथन है ना। आप जैसे बुखार होता है या तबीयत खराब होती है ना, एक बार दवाई मिस कर जाना, लेकिन पढ़ाई मिस मत करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये आपके होलोग्राम में ही दिख रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको बोला जाता है बैंकों का बैंक। इसको बोला जाता है बैंकों का बैंक। समझे? जैसे आपने ये समझा होगा, आपके घर में एक मुखिया होता होगा ना। क्या होता है? एक मुखिया होता है ना। तो ऐसा ही मुखिया कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके गाइडेंस में ही जितने सारे बैंक हैं ना, जितने भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो ना, या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो ना, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी रिजर्व बैंक में क्या होते हैं कि अंडर गाइडेंस में ये सब परफॉर्मेंस देते हैं या फिर अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। इनकी जो गाइडलाइंस होती है वो कौन निर्धारित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, फर्स्ट कीवर्ड रिजर्व बैंक के बारे में लिखा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ये क्या है? केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। मैंने आपको बताया ना, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हो, चाहे ग्रामीण गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हो, ये सभी का क्या करता है? लेखा जोखा अपने पास रखता है, या फिर कहा जाए संचालन करता है ना। कुछ पॉलिसीज ये बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस पॉलिसी को क्या करना पड़ता है? सारे बैंकों को, जितने भी इंडियन बैंक है, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, वो सभी क्या करते हैं? उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर फॉलो ना करें तो क्या होगा? टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, टर्मिनेट कर देगा। क्लियर है? ये क्या करता है? रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, जैसा कि आपने ये सुना होगा कि अभी बीच में ब्लैक मनी के बारे में क्या हुआ था ना, काला धन, या फिर ऐसा कहा जाए ब्लैक मनी में नोटबंदी आ गई थी ना। नोटबंदी तो किसने वो इंस्ट्रक्शन दिया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था। ठीक है, और सभी बैंक को क्या करना पड़ा था? फॉलो करना पड़ा था। आपने ये भी सुना होगा कि रिजर्व बैंक ने ये कहा था कि क्या होना चाहिए? रात रात भर तक क्या करते थे? बैंक के एम्प्लॉय वर्क करते थे, शाम शाम तक क्या करते थे? पेमेंट करते थे। कंटिन्यू चल रहा था। तो वो किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, जैसे जो देश होता है ना, जो देश होता है वो किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है? प्रधानमंत्री का ना। प्रधानमंत्री जो योजनाएं बनाते हैं ना, उसी पे तो हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन बैंक में क्या होता है? रिजर्व बैंक बनाता है। ठीक है, क्लियर? इसकी स्थापना
ना। इसकी स्थापना क्या हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, मतलब आजादी से पहले हो चुका था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या, ठीक है, स्थापना। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, कोई एक्ट बना होगा ना, वो एक्ट क्या था? 1934, 1934 आपसे पूछ लेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना किस एक्ट के तहत उसकी स्थापना की गई थी, तो पूछेगा एक्ट है बेटा 1934 के एक्ट के तहत क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ना कोई रिकमेंड किया होगा ना, उसको रिकमेंड किया होगा कि ऐसा बैंक बनाओ ना जो पूरी नीतियों को क्या करता हो, बनाता हो ना। किसने किया था? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की, आपसे ऑब्जेक्टिव दे दिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने, किसके द्वारा की गई थी? हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। ठीक है, जब 1926 में ये कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था। ठीक है, क्लियर है? आपसे पूछ लेगा इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीआई के गवर्नर इस समय शक्तिकांत दास हैं। इस समय करंट गवर्नर कौन है? करंट गवर्नर तो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, क्लियर है? चले आगे ना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।